हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ASP.NET के अंदर पहला प्रोग्राम जो अजेक्स की है, अजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ आपने डेवलप करना है, वो कैसे करना है। तो अजेक्स टेक्नोलॉजी के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अजेक्स टेक्नोलॉजी होती क्या है, वो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ कैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकते हैं ASP.NET के अंदर। तो ये मेरे पास एक ऑलरेडी रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी वर्किंग आपको बता दूं और फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी वे के साथ अजेक्स टेक्नोलॉजी को ASP.NET के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर एंटर करने हैं और उनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है। मगर इसमें जो रिज़ल्ट है वो अजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ रिट्रीव होगा। तो देखिए, ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। तो चलिए इसके अंदर कोई नंबर एंटर कर लेते हैं। तो पहले मैं एंटर किया 60, सेकंड नंबर मैंने किया 20 और जैसे ही मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा पूरे का पूरा पेज जो है वो सर्वर की ओर रीडायरेक्ट नहीं होगा। बस क्या है, ये दो वैल्यूज़ सर्वर को जाएंगी अजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ और उसके बाद में जो रिज़ल्ट है वो अपडेट होगा। तो केवल इतना पार्ट ही अपडेट होगा, जो कैलकुलेट के बाद रिज़ल्ट आएगा वही अपडेट होगा, क्योंकि मैंने इसमें अजेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो जैसे ही मैं कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी बैकएंड में इन दोनों की वैल्यू सर्वर को अपने आप जाएगी और जो रिज़ल्ट है वो बस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये है हमारी अजेक्स टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे हमने जो है डेवलप करना है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, न्यू। यहाँ से वेबसाइट और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट और यहाँ पे हम फोल्डर का नेम देंगे जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेव होगा, सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है नया। तो इसमें एक नया वेब फॉर्म जो है ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म और यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम भी असाइन कर सकते हैं, मगर मैं जो नेम है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो नया ब्लैक फॉर्म है वो ऐड हो चुका है प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे टूल जिसका नेम है लेबल, और लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिटी स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए है, आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ से फिर से टूल बॉक्स में से एक लेबल इंसर्ट करेंगे और लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स using Ajax technology in ASP.NET C#। और इसका भी जो फॉन्ट है वो बोल्ड कर देते हैं और जो कलर है वो अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे और टेबल की जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो होंगी 3 और जो कॉलम होंगे 2।
तो इसको रीसाइज कर देता हूँ टेबल को। तो टेबल के पहले रो में लिखेंगे फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर जो हमने एंटर करवाना है यूज़र से, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड रो के अंदर, सेकंड कॉलम के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने जो है अजैक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। इसके लिए सबसे पहले टेबल से सबसे ऊपर हमने टूल बॉक्स में से कंट्रोल को यूज़ करना है जिसका नेम है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो स्क्रिप्ट मैनेजर आपको अजैक्स एक्सटेंशन के अंदर मिलेगा। तो जब भी आप अजैक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको ऐड करवाना है हमें। तो ये मैंने ऐड कर दिया स्क्रिप्ट मैनेजर। तो आप देख सकते हैं टेबल के बाहर मैंने इंसर्ट किया है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो उसके बाद में जहाँ पे आप जिस पार्ट को आप अपडेट करवाना चाहते हैं रनिंग, तो जहाँ पे हमने अपडेट करवाना है वहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट पैनल। तो ये मैंने अपडेट पैनल को इंसर्ट कर दिया। तो पैनल, अपडेट पैनल के हम अंदर हम एक बटन को इंसर्ट करेंगे और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेट, और कैलकुलेट, और इसी अपडेट पैनल के अंदर हमने एक लेबल को इंसर्ट करना है। तो ये हमारा लेबल भी चला गया। लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ब्लैंक कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देता हूँ, और कलर इसका जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने जो नॉर्मल कोडिंग करते हैं वो कोडिंग करनी है। पहले इस बटन के ऊपर करेंगे, कैलकुलेट बटन के ऊपर। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ए के अंदर जो है कन्वर्ट करके वैल्यू डालूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1 की, सॉरी, जो मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स था उसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 2 और दूसरे का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 3। तो चलिए बी के अंदर जो है वो भी कन्वर्ट करके वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, और अब सी में ए प्लस बी कर देते हैं, और उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स जो लेबल था हमारा, ए वाला लेबल था, इसको अपडेट कर देते हैं लेबल 3 को। और यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ रिजल्ट ऑफ सम इज, और इसके साथ में अटैच कर देते हैं सी को, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी सी होगी, सी वेरिएबल के अंदर हमने दोनों का रिज़ल्ट लिया है इसलिए हम उसको अटैच कर देंगे रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो चलिए हमारा जो कोडिंग वाला पार्ट है वो भी रेडी है। अब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर को 1 कर देंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो प्रोजेक्ट प्रॉपरली हमारा जो है बन चुका है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, मेरा जो एग्ज़ाम्पल है आज की वो रन हो चुकी है। तो चलिए इसके अंदर कोई वैल्यूज़ एंटर करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर के अंदर मैंने एंटर किया 50 और सेकंड नंबर के अंदर मैंने एंटर किया 20। और जैसे ही मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला जो पार्ट था अपडेट पैनल के अंदर था, तो इसी को ही जो सर्वर है वो अपडेट करेगा और इसकी वैल्यू को रिट्रीव करेगा। बाकी सारा पेज जो हमारा है वो एज ए स्टैटिक पेज रहेगा। यही हमारी अजैक्स टेक्नोलॉजी है कि पूरे का पूरा पेज जो है वो वापस सर्वर को नहीं जाएगा, और ना ही पूरे का पूरा पेज जो है वो सर्वर से रिट्रीव होगा। तो सर्वर केवल वही पार्ट को अपडेट करेगा जिसकी आपको ज़रूरत है मॉडिफाई करने के लिए। तो जैसे ही कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए सर्वर से जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट हुई, उसका सम अप हुआ और उसका रिज़ल्ट हमारे पास जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो अगर आपको हमारे ये टेक्नोलॉजी अजैक्स टेक्नोलॉजी वाला ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो इसको
लाइक बटन के ऊपर प्रेस जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं अजैक्स टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स हैं वो लाता रहूँगा, और अगर आप एक्स्ट्रा कोई ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं डेली कोई ना कोई प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो।